जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि ओआरओपी एरियर की सेकेंड इंस्टॉलमेंट डिफेंस पेंशनर्स के खाते में डाली जा रही है और कई पेंशनर का एरियर तो उनके खाते में डाला जा चुका है, लेकिन कई पेंशनर्स अभी भी पूछ रहे हैं कि सर हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट की तो बात छोड़िए दोस्तों, कई तो पेंशनर मुझे अभी भी ऐसे कमेंट लिख रहे हैं कि हमको अभी तक पहला इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला है। और कोई यह भी लिख रहे हैं कि हमारी उम्र 70 साल से भी ऊपर हो चुकी थी, हमको तो जून तक मिलना था, वो हमको नहीं मिला है। कुछ फैमिली पेंशनर भी यह सवाल करते रहते हैं। तो हमने जो है पिछली वीडियो में बताया भी था, अगर इस प्रकार के केसेस आपके सामने आए हैं, आप जो है सीपीपीसी या सीपेनग्राम में अपनी शिकायत डालें। तो उन्होंने अपनी शिकायतें डाली वहां पर, और अब जो है सीपीपीसी की तरफ से, सीपीग्राम की तरफ से जो है उन पेंशनर्स को जवाब मिलना भी शुरू हो चुके हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं, इन्होंने जो है ओआरओपी के बारे में जितेंद्र कुमार जी ने लिखा था कि सर मेरे पिताजी की उम्र 76 साल हो गई है और मेरे पिताजी ओआरओपी के चार्ट में आते हैं, मेरे पिताजी को नहीं तो एरियर मिला है ना ही पेंशन बढ़ी है। मैंने एक ग्रेवांट डाला था, उसका जवाब आया है, मैंने पीडीएफ के रूप में आपके पास भेजा है। तो इन्होंने मुझे 2 पीडीएफ भेजी है। तो इन्होंने सीपीग्राम में जो है शिकायत की थी, वहां से जो है पीसीडीए के लिए सीपीग्राम ने यह शिकायत भेजी। पीसीडीए की तरफ से कार्रवाई करते हुए पीसीडीए ने सीधा जो है जो इनकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज हैं, बैंक सीपीपीसी को तुरंत जो है यह लेटर भेजा। इसके अलावा ट्रेजरी को भी भेजा गया है एक लेटर। तो यहां पर जो है बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पीसीडीए की तरफ से सीपीपीसी को कि इन पेंशनर्स का अगर जो है ओआरओपी के तहत जो है रिवीजन में ये आते हैं तो कृपया करके इनको जो है जल्दी से जल्दी इनका पेमेंट उसका भुगतान किया जाए। और इस चीज का ख्याल रखा जाए कि जब आप इनका भुगतान करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जैसा कि स्पर्श में भी माइग्रेशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं और उसे बैंक ने भुगतान कर दिया है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है यहाँ पर बिफोर मेकिंग पेमेंट प्लीज इंश्योर दैट द अबव पेंशनर इज ऑन योर इफेक्टिव स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ में, इफेक्टिव स्ट्रेंथ में होना चाहिए। और अगर इनको ओआरओपी लागू है तो इनके खाते में तुरंत दिया जाए। और इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि अगर जो है कोई अन्य हो सकता है दोस्तों कि इनका ओआरओपी के रिवीजन के तहत जो है पेंशन ना बढ़ रही हो, ज्यादा ले रहे हो एवरेज से, तो उसके लिए भी लिखा है अगर कुछ भी ऐसा है तो एक ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट या फिर ओआरओपी का एरियर पे कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया, पेंशन को ना पता हो तो एक ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट भी जो है पेंशनर को भेजा जाए ताकि उनको संतुष्ट किया जा सके। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कार्रवाइयां होना शुरू हो चुकी हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों एक यहां पर देख रहे हैं, इन्होंने तो कहा है कि हमको जो है डिनाई कर दिया गया है बैंक की तरफ से कि जो है आपको ओआरओपी का एरियर नहीं मिलेगा। अब मामला क्या है, ये लिखते हैं कि मेरे पिताजी जो है 74 साल के रिटायर्ड हैं सीपीओ नेवी से, तो 1980 में रिटायर हुए थे, उनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है और एसबीआई सीपीपीसी से जो है पेंशन ले रहे हैं। आपकी वीडियो देखने के बाद जो है मैंने एक ब्रांच को लेटर लिखा और सीपीपीसी को लेटर लिखा एरियर के रिगार्डिंग में कि हमको इसको क्यों नहीं मिला है। तो वहां से जो है मुझे यह रिप्लाई प्राप्त हुआ है कि ओआरओपी 2 में जो बेसिक पेंशन है इनकी 24,160 रुपए बनती है, जबकि इनको 25,058 रुपए ऑलरेडी मिल रही है। सो इसलिए जो है इनका पेंशन रिवीजन नहीं होगा। और दोस्तों आप इस चीज को थोड़ा आप नीचे भी देखेंगे, ये इन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, मैं इसको जो है बड़ा करके भी आपको दिखा देता हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सीपीपीसी की तरफ से, सीपीपीसी पंचकुला की तरफ से इनको यह मेल मिला है या शिकायत जो इन्होंने डाली थी उसको, विद रेफरेंस टू द ट्रायल मेल वी सबमिट दैट एज पर एंड सर्विस लेंथ पेंशनर विल गेट पेंशन रुपीज 24,160। तो ओआरओपी के रिवीजन के तहत जो है इनकी बनती है 24,160 और इन ओआरओपी 2 whereas pensioner is already drawing higher basic pension रुपीज 25,058 रुपए, यानी कि इनको ऑलरेडी जो है 25,058 इनको बेसिक मिल रही है, विच फर्दर कैन नॉट बी डिक्रीज एज पर इंस्ट्रक्शन। तो सीपीपीसी ने यह लिखा है कि इनकी फिक्स तो भले ही 24,160 में हुई है, लेकिन ये ले रहे हैं 25,058 रुपए और इसको कम भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो एवरेज से ज्यादा ले रहे हैं उनका पेंशन रिवीजन तो नहीं होगा, लेकिन उनकी पेंशन प्रोटेक्ट रहेगी, वो कम भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज का भी दोस्तों ध्यान रखना। इस प्रकार के कई केसेज हैं जो कह रहे हैं कि हमको पहली भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, तो आप
इस चीज को क्लियर कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं। और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, मैं उसका वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। मैंने उस पूरी टेबल जो ओआरओपी सेकंड रिवीजन की जो टेबल है पूरे रैंक्स का मैंने उसमें बताया है कि आपकी जो है इतने साल सर्विस है तो आपका इतना होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं। अगर आप उसमें नहीं भी कर पा रहे हैं चेक तो सीपीपीसी को लिखिए, ब्रांच को लिखिए, बैंक ब्रांच को, या फिर सीपी ग्राम में डालिए, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फाइड जवाब मिल जाएगा। अब एक सवाल देख रहे होंगे कि सर किस साल में उम्र 70 साल हुई है उनको एरियर एक किस्त में मिला है। तो कई लोगों को डाउट है, क्योंकि किसी के मार्च, अप्रैल, मई, जून तक भी जो है 70 साल के हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी किस्त जो है एक साथ मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो गवर्नमेंट का लेटर है उसके अनुसार जो है उनकी जिसकी उम्र जो है 31 दिसंबर 2022 तक जो है 70 साल हो चुकी है, तो उनको जो है 30 जून तक एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा एरियर मिलना था। बाकियों को दोस्तों वही 4 किस्तों में 28 फरवरी 2024 तक जो है पूरा का पूरा एरियर मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें कई डाउट आ रहे हैं कि 70 साल के होने के बावजूद, एलिजिबिलिटी भी होने के बावजूद उनको नहीं मिल रही है। तो उसके कुछ कारण जो हैं जो मैंने देखे हैं, तो एक तो उनका कुछ पेंशनर्स का डेट ऑफ बर्थ जो है सही तरीके से मेंशन नहीं है उनके पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी में, चाहे स्पर्श में हो चाहे बैंक में हो। तो दोस्तों उस चीज को आप सही जरूर कर लीजिए। अगला दोस्तों, कई पेंशनर जैसे कि मैंने आप इससे पहले बताया ही था कि वो जो है ऑलरेडी एवरेज से ज्यादा पेंशन ले रहे हैं, इसलिए उनकी रिवाइज नहीं हो रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा लगातार जो है इंतजार किया जा रहा है कि हमारा ओआरओपी का एरियर कब आएगा। तो कृपया करके आप उस चीज को क्लियर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ और रीजन हो सकते हैं, कुछ बैंक्स ने जो है नहीं भी किए हैं। जो मुझे खबर मिली है कि कुछ बैंक ने नहीं किए हैं अभी तक, कुछ पेंशनर्स के जो है ओआरओपी का एरियर या रिवीजन नहीं किया है। और दोस्तों इसके अलावा जो सवाल पूछे जा रहे थे कब आएगा कब आएगा, देखिए जो 15 अगस्त से पहले पहले जो है स्पर्श ने तो ऑलमोस्ट जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट डाल दी है। और 12 तारीख की बात है, उस दिन कई पीएनबी की तरफ से भी जो है मुझे मैसेजेस आ रहे थे, एसबीआई की तरफ से भी आ रहे थे। एसबीआई की बैंक की तरफ से नहीं, मतलब जो व्यूअर हैं वो कह रहे थे कि एसबीआई में मेरी पेंशन आती है एसबीआई से, तो हमें जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट प्राप्त हुई है। पीएनबी से भी जो है इंस्टॉलमेंट प्राप्त होनी शुरू हो चुके हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इनके काफी के मैसेज आए थे कि हम इनसे पेंशन लेते हैं और इन्होंने हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट डाली है। लेकिन आपने देखा होगा 15 अगस्त के बाद मैंने नहीं सुना किसी से कि हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट आजकल आई है। लेकिन इसी के रिगार्डिंग जो है एक मुझे कमेंट करके भेजा गया है कि एसबीआई बैंक पेंशनर को 19 अगस्त से ओआरओपी सेकंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट होना शुरू होगा, इंफॉर्मेशन एज पर सीपीपीसी। अब देखिए दोस्तों इन्होंने यह मुझे भेजा है, क्योंकि देखिए पेंशनर तो अपनी पता करते ही रहते हैं, कोई सीपीपीसी को भेज रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है इनको जो है सीपीपीसी के द्वारा सूचित किया गया हो कि हम 19 तारीख से जो है जो एसबीआई का सीपीपीसी है 19 तारीख से ओआरओपी की सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको क्रेडिट कर देंगे। तो इसको जो है इन्होंने मुझे शेयर किया है, और जैसा इन्होंने मुझे शेयर किया वैसे ही जो है मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब देखिए दोस्तों कई बोल रहे थे कि यूनियन बैंक ने जो है अभी तक जो है ओआरओपी का एरियर नहीं डाला है। ये आप लोगों की सूचना के अनुसार बता रहा हूं कि यूनियन बैंक ने, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर डाल दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं डाल दिया है तो इनको जो है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो है पेंशन रिवीजन करने के बाद जो है ओआरओपी का एरियर डाल देना चाहिए। अगर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई भी पालन नहीं कर रहा है, आपको सही समय पर ओआरओपी की किस्त नहीं मिल रही है, तो आप तुरंत जो है सीपी ग्राम में सीपीपीसी के लिए अपनी शिकायत जरूर डाल दें, और उसमें जो है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला जरूर दें, पीसीडीए के सर्कुलर नंबर 666 का हवाला जरूर दें। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।